हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म में लेसन नंबर 3, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम बंधन समावयवता। लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि समावयवता जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और लेसन नंबर 2 में हमने पहली समावयवता पढ़ी थी आयनन समावयवता। लेसन नंबर 3 में हम पढ़ रहे बंधन समावयवता। तो समावयवता की डेफिनेशन तो वही होगी जब उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, लेकिन वो किसी न किसी गुण में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ध्यान रखिए, अणुसूत्र समान होंगे लेकिन किसी न किसी गुण में वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तभी समावयवता क्या होती, उत्पन्न होती। यहाँ पर जो समावयवता उत्पन्न होगी, जैसा नाम से शो हो रहा है, बंधन समावयवता, मतलब बंध बनाने वाले पर डिपेंड करेगी ये समावयवता। लिंकेज मतलब लिंक करने वाला। जो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत क्या होता है, हम ये समावयवता पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप से क्या होता है, समावयवता पैदा होती है। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय धातु, और ये होता है लिगेंड। तो लिगेंड ही असल में क्या होता है, केंद्रीय धातु से बंध बनाता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल से जो बंध बनाता है वो लिगेंड बनाता है। चूंकि यहाँ पे लिगेंड का ही फर्क पड़ेगा कि बंध लिगेंड को बनाना है, तो लिगेंड की वजह से ही क्या होगी, समावयवता उत्पन्न होगी। अब इसको हम देखते कैसे। तो इसमें क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो लिगेंड होना चाहिए एक दंतुर, मतलब यूनिडेंटेड होना चाहिए, एक दंतुर होना चाहिए। मतलब उसमें कोई ऐसा एक ही परमाणु होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब एक ही परमाणु होना चाहिए। साथ में ये कंडीशन भी है कि वो उभय दंतुर, मतलब एम्फीडेंट होना चाहिए। उभय दंतुर का मतलब होता है कि भले से उसमें 2 दाता परमाणु, उसके अंदर कितने डोनर एटम होते, 2, तो उसके अंदर होते 2 दाता परमाणु, लेकिन उसका नेचर जो रहता है, उसका नेचर यूनिडेंटेड होने के कारण 2 दाता परमाणु में से केवल एक दाता परमाणु ही क्या करेगा, एक दाता परमाणु ही इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो ठीक है, तो बंधन समावयवता के लिए जो शर्त है वो ये है कि लिगेंड जो होना चाहिए एक दंतुर होना चाहिए, और वो एम्फीडेंट टाइप, मतलब उभय दंतुर होना चाहिए। उसमें 2 दाता परमाणु हो, लेकिन क्या हो, एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन का पेयर दे, तब जाकर ये समावयवता क्या होती, क्रिएट होती है। अब वो कैसे होती है, तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। हम कुछ देखते हैं ऐसे लिगेंड जो इस प्रकार के होते हैं कि यूनिडेंटेड और एम्फीडेंटेड होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रो NO2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप से क्या होता है, ये मेटल से कनेक्ट हो सकता है, ये मेटल से कनेक्ट हुआ, कौन, एम्फीडेंट लिगेंड, या इसको इस तरह से लिख दीजिए आप, नहीं ऐसे लिख देते हैं। तो M हो गया, ये मेटल से कनेक्ट होना चाहता और ये मेटल से कनेक्ट होना चाहता है, तो ये 2 वे में कनेक्ट हो सकता है। पहला वे जो होता है उसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन एटम से कनेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी क्या है, डोनर एटम है। तो ये किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, ये मेटल से कनेक्ट हुआ, किससे, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड से। यहाँ पर है N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से कनेक्ट होगा, मतलब नाइट्रोजन एटम द्वारा ये लिगेंड सेंट्रल मेटल से क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब इसका एक और तरीका होता है, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु द्वारा होता है, मतलब O, और इसके बाद में N और डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से भी ये कनेक्ट क्या हो सकता है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो लिगेंड है नाइट्रो, इसको नाइट्राइटो बोलेंगे, तो इसके मेटल से कनेक्ट होने के 2 वे, एक तो नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा और दूसरा है ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा। ऐसा साइनाइड में भी होता है। जो साइनाइड लिगेंड होता है, साइनाइड नेगेटिव, वो भी 2 वे में क्या होता है, मेटल से जुड़ता है। पहला वे होता है इसका मेटल से जुड़ने का कार्बन के थ्रू, तो कार्बन के थ्रू जुड़ता है। उसमें वो कैसे जुड़ेगा कार्बन के थ्रू, कि यहाँ साइनाइड जो होता है वो इससे बंध बनाता है ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनाइड है वो कार्बन के थ्रू क्या करता है, केंद्रीय धातु से जुड़ता है। मतलब ये लिगेंड जो है वो कार्बन परमाणु के थ्रू क्या जुड़ रहा है, केंद्रीय धातु से जुड़ रहा है। इसका एक और तरीका होता है, तो इसमें दूसरा तरीका भी हो सकता है, ये जो साइनाइड होता है वो मेटल से जो जुड़ता है वो नाइट्रोजन के द्वारा भी जुड़ सकता है। इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम बन जाएगा और वो इससे जुड़ जाएगा और ये NC हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लिगेंड में जो साइनाइड है ना, ठीक है, तो वो उसमें कार्बन परमाणु द्वारा भी केंद्रीय धातु से लिगेंड जुड़ सकता है और नाइट्रोजन एटम द्वारा भी जुड़ सकता है। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम आइसोथायोसाइनाइड और थायोसाइनेटो को।
तो वो यहाँ पर प्रदर्शित है। इसमें जो क्या होता है, जैसे ये अपन लिख देते हैं पहले SCN। अब इसके दो तरीके होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो मेटल से कनेक्ट होगा वो सल्फर के द्वारा होगा, SCN। ये मेटल से कनेक्ट हुआ सल्फर के द्वारा, इस कंडीशन में इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। लेकिन क्या होता है, ये नाइट्रोजन के परमाणु द्वारा भी क्या होता है, कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरह कनेक्ट होगा, NCS, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। मैंने गलती से नाइट्रोजन लिख दिया, NCS, ठीक है। तो ये कंडीशन में ये थायोसाइनेटो है और इस कंडीशन में ये आइसोथायोसाइनेटो है। इनके इसमें लिगेंड जो है वो सल्फर के द्वारा क्या है, केंद्रीय धातु से जुड़ा है, और इसमें नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ा है। तो इन सारे उदाहरणों से आपको एक बात तो समझ में आ गई, जब कोई किसी लिगेंड में दो डोनर एटम होते लेकिन देता कोई एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उस कंडीशन में क्या होता है, कभी वो लिगेंड जो होता है एक परमाणु द्वारा जुड़ता है सेंट्रल मेटल से, कभी वो क्या करता है दूसरे परमाणु के द्वारा जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर कैसे जुड़ा, ऑक्सीजन इधर आ गई, नाइट्रोजन उधर हो गई, और ये ऑक्सीजन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो ले देकर हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर लिगेंड हो एम्फीडेंट प्रकार का, तो उस कंडीशन में समावयवता उत्पन्न होती है। तो इसको बोलेंगे कैसे, जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा क्या होता है, जुड़ता है। एक बार फिर से, जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा, केंद्रीय धातु से एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा क्या हो, जुड़ा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं बंधन समावयवी। और ये जो घटना घटी है ये क्या कहलाएगी, बंधन समावयवता। ठीक है। तो 12th के स्टूडेंट इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो 12th के स्टूडेंट को इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड, इसमें किससे जुड़ा है, सल्फर से जुड़ा है, निकिल से, ये केंद्रीय धातु है उससे ये वाला लिगेंड सल्फर के द्वारा जुड़ा है, और इसमें ये वाला यही लिगेंड नाइट्रोजन इधर आ गया तो ये नाइट्रोजन के द्वारा निकिल से जुड़ गया। ठीक है ना। तो जब उप सहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा क्या हो, जुड़े, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, बंधन समावयवी। और ये जो घटना घटी है ये क्या कहलाती, बंधन समावयवता। तो 12th के स्टूडेंटों को इस तरह से क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन लिखना चाहिए। पहले डेफिनेशन लिख दो और फिर ये एग्जाम्पल लिख दो। आप चाहो तो कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बंधन समावयवता। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रेट समावयवता के साथ। जब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।